हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं एन हेल्पिंग को। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़का एक समस्या आ रहा है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्रपत्र जो 2 है ये सर्वे में कैसे भरा जाए। सबसे बड़का दिक्कत यही आ रहा है और सभी लोग का जो भी अदर हमने वीडियो बनाया था उसमें कमेंट आया था कि ये प्रपत्र 2 कैसे भरना है, इसको हमें भर के लाइव बताइए कि इसमें क्या क्या भरना है और क्या क्या छोड़ना है। सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इस प्रपत्र 2 को हम भरेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको हम लाइव अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे भी कि आपको कैसे भरना है। बहुत सारे ऐसे रीजन है जिनका बाबा दादा के नाम पर जमीन है तो वो कैसे भरेंगे, जिनका रैयत है उनका कैसे भरेंगे। सारा कुछ हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ये फॉर्म जो है आपको कैसे भरना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है यहाँ पे प्रपत्र 2 है, ठीक है। इसी फॉर्म को हम लोग भरेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि रैयत द्वारा स्वामित्व आधारित भूमि एवं स्व घोषणा हेतु पत्र, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पूछा जा रहा है हम लोगों से, यहाँ पे राजस्व ग्राम, यानी कि आपका जो कहाँ आपका जो जमीन है वो किस गांव में है। तो यहाँ पे हम जो भी ग्राम है वो लिख देंगे। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि उस ग्राम का थाना नंबर क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सभी गांव का एक थाना नंबर दिया जाता है, तो आपको यहाँ पे तो उस गांव का थाना नंबर यहाँ पे और वहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे थाना नंबर लिख देंगे। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे हल्का नंबर कहाँ से मिलेगा फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं। जैसे कि जानते हैं कि हल्का मतलब पंचायत होता है, तो अब यहाँ पे हल्का नंबर आपके पंचायत का नंबर क्या है। आप रजिस्ट्री पेपर, अगर पुराना रजिस्ट्री पेपर होगा तो उसमें देखिएगा तो हल्का नंबर भी आपको मिल जाएगा, या फिर आपका खतियान होगा उसमें भी आपका हल्का नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम हल्का नंबर भी आपको डाल देते हैं। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि पुलिस स्टेशन, आपका जो जहाँ पे आपका जो जमीन है वहाँ पे पुलिस होगा, नियर बाई पुलिस होगा, वहाँ पे पुलिस स्टेशन जो भी होगा वो डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है अंचल, यानी कि आपका ब्लॉक कहाँ है, तो यहाँ पे ब्लॉक डाल देंगे। अब यहाँ पे जिला भी पूछा जा रहा है तो जिला भी डाल देंगे। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब तो आप लोगों को पता है। आगे जो प्रोसेस होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। ये तो बेसिक चीज है, ये तो सबको पता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, ये जो पहला जो कॉलम है, यहाँ पे जो पहला जो खंड है, इसमें पूछा जा रहा है कि रैयत का नाम, ठीक, रैयत का नाम, सहिस्सेदार का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित, ठीक है, एवं पिता का नाम। जैसे कि यहाँ पे कहने का इसका क्या मतलब है हम बता देते हैं आपको। रैयत का नाम, अगर मान लीजिए कि आपके दादाजी के नाम से जमीन है, अगर आपके पिताजी के नाम से आपको करवाना है जमीन, तो आपने वंशावली बनवाया होगा, तो उसमें बजाते सबका हिस्सेदार भी खोला होगा कि कितने हिस्सा है, किसको किसको कितना हिस्सा मिला हुआ है, तो ये सब आपको वंशावली पे लिखा होगा। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो रैयत का नाम है वो क्या है। तो रैयत का नाम, मान लीजिए कि मेरे दादाजी के नाम से है, तो अगर मेरे पिताजी के नाम से ज़मीन को करवाना है तो यहाँ पे हम पिताजी का नाम डालेंगे। जिनके भी नाम से आपको ज़मीन को आपका सर्वे में करवाना है तो उनका नाम यहाँ पे हम डालेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके केस में अगर 2-3 होगा, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे केस में 5 भाई है, तो पाँचों भाई के नाम पर करवाना है, तो 1-2 ऐसे करके आपको फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे 1 नंबर करके, मेरे केस में एक ही आदमी है तो हम यहाँ पे एक ही आदमी का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। अब इनका जो पिताजी का नाम है वो पिताजी का यहाँ पे नाम हम डाल देंगे। अब देखिए, अगर आपके केस में अगर 2-3 और हिस्सेदार होते तो यहाँ पे अगर एक बात को और समझिएगा आप, मान लीजिए कि इनका पिताजी का नाम है, उनका 2 बेटा है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो भी नाम है उनका जो है साथ में ओ करके लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि सूर्यदेव भगत लिखे हैं, अगर इनका एक और भाई रहता तो यहाँ पे हम सूर्यदेव भगत ओ, उनका एक छोटा भाई है तो उनका भी नाम हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे नाम डला गया, रैयत का नाम डला गया। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट में पूछिएगा, हम निफिक्र आपको बताएंगे, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और आप लोग घबराइएगा नहीं कि सर्वे आपको मतलब 1 महीना 1.5 महीना में ख़त्म नहीं हो जाने वाला है। इसमें लगभग आपको साल भर समय
मतलब लगेगा, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्थान, तो हम स्थान में क्या भरेंगे, स्थान जो भी आपका जो निवासी है, जो स्थान है वहाँ पे आप अस्थाई पता जो भरेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत ऐसे लोग हैं जिनका जमीन जो कि दूसरे गांव में है और उनका जो कि घर दूसरे गांव में है, तो आपका जो घर पूछा जा रहा है ना कि जमीन वाला, ठीक है। अस्थाई पता आप कहाँ पे रहते हैं वो वाला अस्थाई पता हम डाल देंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि खाता नंबर, खाता नंबर आपको आपके केस में बहुत सारा खाता हो सकता है कि आपका जो कि 10-20 को खाता हो, तो इसमें तो अटेगा नहीं। तो फ्रेंड्स आपको करना क्या है कि एक जो है सादा पेपर इसी प्रकार से टाइप करवा लीजिएगा और उसमें खाता खेसरा सारा कुछ इसी फॉर्मेट में करवा लीजिएगा, या फिर आप इसी फॉर्म को 3-4 फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और निकालवा लेना है इसी फॉर्म को, सेम इसी फॉर्म को, और उसमें भी आप भर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खाता नंबर यहाँ पे हम डाल देते हैं। अब यहाँ पे खेसरा पूछा जा रहा है, तो एक खाता में हो सकता है कि 6-7 खेसरा हो, तो यहाँ पे 6-7 खेसरा भी आपको डालना है। मेरे केस में इस खाता में 3 खेसरा है, तो हम तीनों खेसरा को यहाँ पे हम डाल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रकवा, तो रकवा कैसे डालना है। रकवा में अगर मान लीजिए कि आपका जो खतियानी जमीन है, तो उसमें से हो सकता है कि अगर 10 डिसमिल है तो उसमें 2 भाई हो, तो 2 भाई हो तो दोनों भाई का अलग अलग आपको जमाबंदी खोलवाना है, ठीक है। तो जमाबंदी अलग अलग खोलवाना है, तो इनका जो शेयर बन रहा है स्पेशल शेयर, इनका जो शेयर बन रहा है वो डालिएगा आप। जैसे कि ये जो खेसरा है 203, इसमें 10 डिसमिल जमीन है, तो इनका जो है 2 भाई हैं, तो मेरे यहाँ पे हम डालेंगे 5 डिसमिल, क्योंकि आधा जो हिस्सेदार है वो तो अलग है, तो इसी वजह से हम इनमें 5 डिसमिल डालेंगे। देखिए यहाँ पे एकड़ भी दिया गया है, डिसमिल भी दिया गया है, तो एकड़ के सामने आपको 0 डालना है और आपको डिसमिल के सामने डिसमिल को डालना है, तो ऐसे करके आप 0.5 डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो है खेसरा 204, इसमें भी हम आपको डाल देते हैं, जो भी आपका डिसमिल है वो डाल दीजिएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है चौहद्दी, तो चौहद्दी सब लोग ये एगो कंफ्यूजन में होंगे कि चौहद्दी तो इतनी बड़ में कैसे चौहद्दी दिया जाएगा। सबसे बड़का सीन तो यही है कि ये फॉर्मेट जो है इसमें चौहद्दी कैसे लिखाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको चौहद्दी पता है तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चौहद्दी पता है तो लिख दीजिएगा, नहीं पता है तो कम से कम 2 चौहद्दी आपको खोलना होगा, तो 2 चौहद्दी आपको खोल देना है। या फिर अगर चारों पता है तो चारों खोल दीजिएगा। यहाँ पे अगर छोटा छोटा करके लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख देना है, चौहद्दी आपको लिख देना है। यहाँ पे 2 अगर चौहद्दी भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको चौहद्दी पता नहीं है तो आप चौहद्दी को स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो है किस्म, जमीन का किस्म क्या है। जैसे कि आपका जो जमीन है पहले होता था भीट होता था, उसके बाद धनहर होता था, तो आपका जो जमीन क्या है, जैसे कि अगर चौवर उवर का जमीन है तो आप धनहर लिख सकते हैं, अगर ऊंचास पे ज़मीन है, घर उर बनाने वाला ज़मीन है तो उसको भीट लिख सकते हैं। तो इस केस में आपका जो है जो ज़मीन है उस प्रकार का जो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे हम कृषि लिख देते हैं, कृषि यानी कि आपका जो खेती करने वाला जो है ज़मीन है, तो कृषि भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को धनहर बोला जाता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कि लगान है, जो कि शेष को लगान, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप नहीं भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूछा जा रहा है जमाबंदी, तो फ्रेंड्स आपका जो जमाबंदी है, ये जो जमाबंदी है वो क्या है, यहाँ पे जमाबंदी यहाँ पे हम डाल देंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि भूमि पर दावा का आधार, यानी कि जो भूमि है आप जिसको दखल किए हुए हैं, जो आपके मतलब जोत में है, उसका दावा किस प्रकार से आप करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उत्तराधिकार, दान या बंदोबस्त या अन्य। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपका जो ज़मीन है वो किस प्रकार से आप दावा करते हैं कि वो मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका बाबा दादा का ज़मीन है तो यहाँ पे उत्तराधिकार लिखिएगा, ठीक है। अगर कोई दान में दिया हुआ है तो दान लिख सकते हैं, या बंदोबस्त में है तो बंदोबस्त लिख सकते हैं, या कोई अन्य रीजन है तो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम उत्तराधिकार लिखते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त और अगर कोई हो, यानी कि छोड़ दीजिए, इसको उपयुक्त कोई नहीं है, यहाँ पे इसको खाली हम छोड़ देंगे। इस प्रकार से आपका जो कि फॉर्म भराएगा। अब यहाँ पे दिनांक है, यहाँ पे जो कि स्थान है तो स्थान आप लिख दीजिएगा।
और यहाँ पे तिथि है, जिस तिथि को आप जमा करने जा रहे हैं या जिस तिथि को आप ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो उस तिथि का यहाँ पे जिक्र कर दीजिएगा। अब यहाँ पे रैयत का जो कि हस्ताक्षर है या अंगूठा का निशान है, तो जो भी अगर कैंडिडेट सिग्नेचर करता है तो वो अपना साइन कर लेंगे, अन्यथा अगर कोई अंगूठा लगाता है तो वो अंगूठा यहाँ पे दे देंगे और उनका मोबाइल नंबर और आधार नंबर दोनों यहाँ पे आपको डालना होगा। तो मेरे केस में हम यहाँ पे सिग्नेचर कर देते हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं और यहाँ पे आपका जो कि आधार नंबर है वो आधार नंबर भी हम आपको यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन करना है और ये फॉर्म को आपको भरना है। बखूबी आप समझ गए होंगे कि कैसे इस फॉर्म को भरना है। अगर आपको और भी कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आ रहा है, जैसे कि आपको हम बता दें ये वाला फॉर्म, ये फॉर्म आपको वंशावली धारा 5 ये वाला फॉर्म अगर भरने में दिक्कत आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कि कैसे आपको ये फॉर्म भर के बता देंगे, आपको हम पूरा के पूरा ये भी लाइव बता देंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वंशावली कैसे बनेगा। तो वंशावली के बारे में भी हम आपको अगला जो वीडियो आने वाला है वंशावली के बारे में हम आपको बता देंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आपको सर्वे से रिलेटेड जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या होगा, आप हमें बेफिक्र पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि कैसे इस फॉर्म को भरना था, तो पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पेज पे देख रहे हैं तो आप फॉलो जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।